दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम साइंस के टोटल जो है ना 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है ना अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। और 10th लेवल के ही जो है आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है ना वो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वो वाले जो है मैंने इंक्लूड किया है। अब आप सोच रहे होंगे सर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो दोस्तों अदर जो एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना उसमें भी 10th लेवल के जो है आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हमारे ये बेनिफिट होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे पता तो चल जाएगा ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप यार चाहते हैं कि आपके जो अच्छे मार्क्स आ जाए साइंस में, ठीक है ना, तो 30 मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों अभी तक जो है ना मैंने साइंस के 420 जो क्वेश्चन करवाए हैं बिहार डीएलएड के नाम से, प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। इसमें से अगर सारे अगर आप कर लेते हैं ना एक एक क्वेश्चन सभी, मतलब कि लगभग आपको जो है 20 वीडियो मिल जाएंगे, तो 400 क्वेश्चन हो गए और भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस बात को आप लिख लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो इसी में से पूछे जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या गारंटी है, तो दोस्तों बिहार में जो 10th की जो बुक है ना साइंस की, और जो दिल्ली में साइंस की जो 10th क्लास की जो बुक है उसमें टॉपिक सेम ही है, दोनों का एनसीईआरटी ही होता है। आप एक बार सर्च करके देख लीजिए, सारा चैप्टर वही होगा, सारा टॉपिक वही होगा। और बिहार डीएलएड और दिल्ली डीएलएड की जो एंट्रेंस एग्जाम की जो सिलेबस है साइंस की वो बिल्कुल सेम है। तो इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आपको जो है ना यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं करवाने के तो और भी क्वेश्चन करवा देते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने देख रखे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली डीएलएड के हैं वो तैयारी कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन वो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि टॉपिक सेम ही है। या फिर अगर आप खुद चेक कर सकते हैं, एक बार आप जाकर प्लेलिस्ट में जो है 400 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आप खुद चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं, क्या हमारे सिलेबस का है या नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार आप लोग देख लीजिए, कहीं पर भी आप अगर तैयारी करते हैं ना तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और सभी चैप्टर्स जो है मैंने टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन तैयार किया है, आप खुद इस टेस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार डीएलएड को भी मैंने करवाया और दिल्ली डीएलएड को भी, क्योंकि सिलेबस और टॉपिक और बुक दोनों को सेम ही है। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। जो दोस्तों बिहार जो दिल्ली के स्टूडेंट है, जो दिल्ली डीएलएड जो बिहार डीएलएड की वीडियो देख रहे हैं साइंस की, उनका तो बेनिफिट है, उनका तो हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन तरंगों जिन वेव्स को हमारा कान जो है ना, हमारी जो कान है वो सुन सकता है, उन्हें हम कौन सी तरंगे बोलते हैं, ठीक है ना। सुन सकता है उसे हम ऑडिएबल वेव्स बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर जो है ना ऑडिएबल, जैसा कि हमारा नाम से यहाँ पर पता चल रहा है, हिंदी में हो सकता है आप नहीं समझे, पर इंग्लिश के अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन के ऑप्शन, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना ये अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति, मैकेनिकल जो वेव्स होते हैं जिनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज, एचजेड को जो है हम हर्ट्ज पढ़ते हैं, और ये इसका जो है ना आवृत्ति की जो एसआई मात्रक होती है वो होती है हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। तो जिन यांत्रिक तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 एचजेड मतलब हर्ट्ज से 20,000, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 20,000 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, 2,000 यहाँ पे गलती से लिखा गया, 20,000 के बीच होती है। और जिसे हमारा कान जो है सुन सकता है उसे हम कौन सी तरंगे बोलती हैं, ठीक है ना, तो उसे हम जो है ऑडिएबल वेव्स बोलते हैं। क्वेश्चन थर्ड करते हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 20,000 कर लीजिए, के बीच होती है और जिसे हमारा कान सुन सकता है। देखिए दोस्तों उसी क्वेश्चन को जो है ना इस तरीके से भी पूछ सकता है, उसे हम ध्वनि कहते हैं, साउंड कहते हैं, साउंड मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है ना। उसे प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं या उसे अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है साउंड, जिसे हम सुन सकते हैं, हमारा कान सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य कितने हर्ट्ज तक तरंगों की जो आवृत्ति को सुन सकता है, कितने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है ना, ये राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन 5 करते हैं। 20 एचजेड हर्ट्ज से नीचे के, ठीक है ना, यहाँ पर इसको के कर लीजिएगा, नीचे के ध्वनि नीचे के आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो इसको तो हम ऑडिएबल कहते हैं, जिसका 20 एचजेड से 20,000 के बीच होता है, ठीक है ना, हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो होगा ना हमारा वो होगा अपश्रव्य तरंगे। इससे नीचे के और 20,000 से ऊपर के जो होते हैं ना वो प्रश्रव्य तरंगे होते हैं, 20,000 से ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पर अपश्रव्य जो तरंगे होते हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे होते हैं। एक बार आप डिटेल में देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में ना इस तरीके से भी आ सकता है कि जो भूकंप की तरंगे होते हैं, समुद्र की तरंगे होते हैं, ठीक है ना,
देखिए भूकंप की जो तरंगे होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार की तरंगे होती है, अपश्रव्य होते हैं या ऑडिएबल वेव्स होते हैं या अल्ट्रासोनिक होते हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसे हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, क्योंकि इसे हम नहीं सुन सकते। और इसका जो हर्ट्ज जो होता है ना, वो 20 Hz से, मतलब की फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इस प्रकार की तरंग की जो आवर्ती प्रास होती है वो 20 Hz से नीचे होते हैं। मनुष्य इसका पता नहीं लगा सकता और जानवरों को पता लग जाता है, ये आपने सुना होगा किसी बड़े आदमी से। ठीक है ना, चलिए आगे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, 20,000, यहाँ पर सॉरी दोस्तों 20,000 कर लीजिएगा, ठीक है ना, 2,000 है यहाँ पे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहा जाता है जिसे हम नहीं सुन सकते? तो ऑडिएबल हमें पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होता है, और प्रश्रव्य अपश्रव्य हमें पता चल गया 20 Hz, मतलब कि 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, और 20,000 से ऊपर जो होता है ना वो प्रश्रव्य तरंगे होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्ती मतलब कि फ्रिक्वेंसी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, मतलब कि फ्रिक्वेंसी को हम किस में मापते हैं? श्रव्य तरंगे में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि इसको जो है हर्ट्ज में मापते हैं हम, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका आंसर तो मोस्टली स्टूडेंट जानते ही होंगे। साउंड ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है? ठीक है ना, वोल्टेज होता है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 220 वोल्ट। ठीक है ना, और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मापते हैं? तो इसको जो है हम वोल्ट में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है, किस पे आधारित होती है? ऑप्शन ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, ऑप्शन सी आर्मेचर के घूर्णन पर, ऑप्शन डी इनमें से किसी पर नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसमें इसका जो राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ये दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने बिहार डीएलएड में जो है क्वेश्चन करवाए हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने बिहार डीएलएड में करवाए हैं। क्या ये टॉपिक जो है दिल्ली डीएलएड की, सॉरी दिल्ली में जो बुकें होती है साइंस की क्लास 8, 9, 10 में, क्या ये टॉपिक नहीं है? आपने खुद पढ़े होंगे या आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। ये क्लास 8 से मैंने बनाया है। आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए यार अगर आप जो मैंने 420 440 क्वेश्चन जो अभी तक करवाए हैं, अगर आप देख लेते हैं तो इसमें आपका ही बेनिफिट होगा। ये क्वेश्चन मैंने बिहार डीएलएड में बहुत पहले करवाया था और ये आपका क्लास 8 का क्वेश्चन है, और आपको पता है कि क्लास 6 to जो है 10 तक के जो है साइंस के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विद्युत मोटर, जो इलेक्ट्रिक जो मोटर होते हैं उसके द्वारा बदला जाता है। इसमें ये पूछा रहा है कि मतलब कि आखिर विद्युत मोटर जो होते हैं ना वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने क्लास 10th में डायनेमो के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना, जनरेटर के बारे में पढ़े होंगे। तो डायनेमो क्या करता है ना, टरबाइन के बारे में आपने पढ़े होंगे। तो डायनेमो जो होता है वो क्या करता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो को हम जनित्र भी बोलते हैं, जनरेटर भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना कि जब उसको जो है किसी भी मतलब कि ईंधन की सहायता से जब उसको घुमाया जाता है तो उसमें जो डायनेमो होते हैं वो घूमते हैं, और उसके द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा जो लगता है बाहर की, उससे जो है विद्युत ऊर्जा बनता है। ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसी प्रकार बांध जहाँ पे होते बड़े बड़े, वहाँ पर टरबाइन लगाया जाता है ना, और जो वेव्स होते हैं, जो मतलब कि जो नदियों के जो वेव्स होते हैं, जो धारा होते हैं या जो जल होते हैं ना, जब वो ऊपर से गिराया जाता है तो उससे क्या होता है कि एक यांत्रिक बल लगता है, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा लगता है। और वो यांत्रिक ऊर्जा जो होते हैं ना वो टरबाइन, और उस यांत्रिक ऊर्जा का यूज करता है टरबाइन, और टरबाइन घूमता है और उसके बाद जो है वो उस यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इस प्रकार जो है आपने सुने होंगे कि बांध से भी जो है बिजली बनाया जाता है। तो यही है कार्य। यांत्रिक ऊर्जा को हम मैकेनिकल जो है एनर्जी भी बोलते हैं इंग्लिश में, और यांत्रिक ऊर्जा जो होते हैं ना वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को कहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब डिटेल में मैंने जो है इंग्लिश में जो है समझाया मैंने बिहार डीएलएड की वीडियो में, तो उसको देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। देखिए पंखा आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, या जो विद्युत ऊर्जा होते हैं
उसको यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है ना कि एक प्रकार से आप जो है वहां पर फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जब ये बल लगता है, जब ये ऊर्जा लगता है, यांत्रिक ऊर्जा, जैसे पंखा जो है हमारे घूमता है तो यही है, इसी पे कार्य करता है। वो विद्युत जो है, विद्युत को जो है यांत्रिक ऊर्जा में चेंजेस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों ये आपका क्लास 10th का जो है क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, किरण पुंज। तो हिंदी में भी आप लोग जो है वहां पर ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं पता है तो हिंदी में भी जो है आपको पता चल जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मीडियम में जो है आपके क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर पे शो होंगे वहां पे। देखिए दोस्तों, इसमें आप देखिए आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार जो है वो हेनरी मोसले ने किया था, और उससे पहले जो किया था वो मेंडलीव ने किया था, ठीक है ना। तो इसके आपको पता है कि पीरियोडिक जो टेबल होते हैं उसमें जो है ना दोनों ने जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, धातु और अधातु का, उसका दोनों का जो था ना आधार, मतलब कि तत्वों को जो है क्लासिफाइड करने का आधार अलग अलग था। एक का था द्रव्यमान और एक का था संख्या। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, मेंडलीव के तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका है द्रव्यमान, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना, तो उसका होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से भी घुमा कर दे सकता है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, क्या मापने की इकाई है, ठीक है ना। तो अभी आपको मैंने बताया है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो है ना बिहार डीएलएड में करवाया था, और बहुत पहले करवाया था। अब आप सोचिए दोस्तों कि जिन्होंने तैयारी कर लिया होगा उनका कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। और ये क्वेश्चन कई बार जो है ना अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, 10th लेवल के ही। ये क्वेश्चन जो है ना आप क्लास 10th में जो लास्ट के दो चैप्टर थे ना इजी वाले, उसमें से ये क्वेश्चन है। ऊर्जा के स्रोत, हाँ शायद इस टाइप के जो हमारे चैप्टर थे, तो उनमें से देखिए पवन ऊर्जा जो पवन विद्युत जनित्र में, सॉरी जो हमारे आपको पता होगा वाइंड जो एक जो होता है ना विद्युत जनित्र, जो मोटर लगाए जाते हैं, पंखे जो होते हैं, ठीक है, जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? अभी क्वेश्चन नंबर 16 में जो आया था ना वाइंड विद्युत जो इलेक्ट्रिक जो जनरेटर की बात कर रहे थे वो यही है। इससे जो है आपको पता है जब ये हमारा घूमता है ये, तो इससे क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। ये जो हमारे जो ये जनरेटर, मतलब कि ये जो पंखे होते हैं, और इसमें आपको पता है मोटर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी को जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पवन विद्युत जनित्र में, मतलब जनरेटर में जो वाइंड की जो स्पीड है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, लगभग जो है 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रति घंटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, जो गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा तो आपको पता ही है, सोलर सेल द्वारा जो है सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो वो जो है सूर्य की एनर्जी होती है। कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा बायोगैस। इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन में जो है ना बायोगैस नहीं दिया गया था, ठीक है ना, ऑप्शन में जो है मिस्टेक हो गया था, तो फिर से जो है मैंने इसको टैप किया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बायोगैस। कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सौर ऊर्जा जो सूर्य की जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, उसको जो है ना आखिर वो कौन से यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा में उसको जो है चेंज कर देती है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सोलर आपने देखे होंगे जिसे हम सोलर सेल के भी नाम से जानते हैं, अपने गांव में भी देखे होंगे और यहाँ पर भी आपने देखे होंगे, ठीक है ना। छत पे जो है हम रख देते हैं और सूर्य की जो एनर्जी होती है वो हीट होती है, उस हीट को जो है सोलर सेल विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है चेंज कर देता है। इस टाइप के भी मोस्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सौर सेल जो होते हैं वो आखिर किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सिलिकॉन का यूज करके। दोस्तों यहाँ पर जो है ना ऊर्जा, एक ऊर्जा में यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों आपने जो है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सुना होगा, विद्युत ऊर्जा के बारे में आपने सुना होगा, स्थितिज गतिज ऊर्जा के बारे में सुना होगा, बट यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा के बारे में तो अभी तक नहीं सुना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन। आपको पता है कि बांध पे जो है, बांध से भी जो है विद्युत जो है बनाया जाता है। तो आखिर बांध से तो नहीं बनाया जाता है, बांध के द्वारा जो वहां पर वाटर होते हैं, वहां पे जो समुद्र के पानी होते हैं या जो है नदियों के पानी होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है ना कि बांधों के द्वारा स्थापित टरबाइन, वहां पर जो है आपको पता है टरबाइन लगाया जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो देखिए दोस्तों ये जो ज्वारीय ऊर्जा है ना, वो जो समुद्र के जो वेव्स होते हैं, लहरें होते हैं,
तो ये ज्वारीय ऊर्जा को हम जो है यांत्रिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बल लगता है। ज्वारीय ऊर्जा जो है एक यहाँ पर गति करती है, ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं और उससे ही हम ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है ना, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आखिर वो कौन से उपकरण है जो चेंज करती है, तो उसको हम डायनेमो बोलते हैं, उसको हम टरबाइन बोलते हैं, ठीक है ना। ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में जो टरबाइन चेंज करती है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है ना। मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, को किस रूप में रूपांतरित करती है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और आपको पता है कि यही विद्युत जो है वो यूज किया जाता है शहरों में, गाँव में, सभी काम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप जो है चैनल पे जाकर जो है प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको सोशल साइंस के, मैथ के और साइंस के जो है टोटल यहाँ पर 21 वीडियो मिल जाएंगे और इसमें सभी में जो है 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना मैथ के पूछ रहे थे कि क्या मैथ का सेम ही है। तो दोस्तों मैथ में जो है ना मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, जो टॉपिक, वो टॉपिक आपका डेली डीएलएड में भी दिया गया है। तो इसमें जो है ना मैंने बेसिक समझाया है, मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखाया है कि आखिर हम वर्गमूल, घनमूल कैसे निकालते हैं, आखिर किसी भी मतलब कि नंबर्स